मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कई नारे दिए। एक दिया समृद्ध मध्य प्रदेश का, दूसरा दिया स्वर्णिम मध्य प्रदेश का, अब दिया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। ईश्वर करे दो पहले के नारे तो समृद्ध और स्वर्णिम तो वो बना नहीं पाए, पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, इसके लिए उनको साधुवाद, धन्यवाद। एक महामारी जिसकी चर्चा 17 लगातार 17 अध्याय में इसमें हुई है, जिसको कोविड को लेकर जो व्यवस्थाएं की सरकार ने उसको बताया गया। दूसरी एक महामारी और मध्य प्रदेश ने नहीं देखी, कुछ नया हुआ। नया ये हुआ कि लोकतांत्रिक महामारी, लोकतंत्र मध्य प्रदेश ने नया देखा। नया लोकतंत्र कैसे देखा, ये जग जाहिर है, सर्वविदित है। इसमें लोगों के मत को खरीदने और बेचने का एक नया मध्य प्रदेश ने अनुभव किया। इसमें मध्य प्रदेश की जनता ने जो सदन आहूत हो रहा था, उसमें 35 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव बताया और सदन आहूत नहीं होने दिया, उनके विशेषाधिकारों का रोकथाम की। ये देखा। एक राजन जी का, जावरा के विधायक का हम फोटो बार बार देख रहे हैं, उनका बयान आया, ये पहली बार देखा कि उन्होंने कहा कि मुझे अधिकारियों ने कोविड जानबूझकर जारी कर दिया, लागू कर दिया, मुझे मरीज बना दिया क्योंकि मैं सदन नहीं आ पाऊं। ये देखा। मैं मानता हूं कि ये भी पहली बार देखा कि एक सौम्य मुख्यमंत्री, सरल मुख्यमंत्री, किसान का बेटा मुख्यमंत्री, किसान को भगवान और उनका भक्त बताने वाला मुख्यमंत्री बयान देने लगा, टांग तोड़ दूंगा, गाड़ दूंगा, मध्य प्रदेश से भाग जाओ, मामा अलग फार्म में है, मामा अलग मूड में है। इनके बयान आने लगे। राज्यपाल जी का अभिभाषण आदरणीय शिवराज जी, 15-16 साल का आपके शासन का जीता जागता फेल्यूर का प्रमाण है। जीता जागता आप ये अभिभाषण, विफलता और अराजकता आपने कितनी की 16 साल में, इसका प्रमाण है। इसी में आपने बताया मुख्यमंत्री जी, इसी में जो बातें हैं वो आपसे मैं चर्चा करूंगा आजदी के माध्यम से। एक फोटो रोज अखबार में हम देखते हैं, एक रोज फोटो। मुख्यमंत्री जी एक पौधा रोज लगाएंगे, अच्छी बात है, पर्यावरण का संरक्षण हम सबको करना है, पर मुख्यमंत्री जी वो आपने 6 करोड़ 67 लाख के रिकॉर्ड का क्या हुआ जो नर्मदा के आसपास लगाए थे, उन पर तो आप चर्चा क्यों नहीं करते? एक पौधा रोज आप लगाओ, जरूरी है। वन विभाग क्या करेगा, वन मंत्री क्या करेगा? दिव्या बालन को चाय की चर्चा भी अखबारों में आई थी, क्या करेगा भैया, क्या नाम थी, विद्या बालन, डिनर पे चर्चा। तो वन मंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, ये आपको और हमको बताना है। कोविड को लेकर पिछले 16 सालों में आपने कहा, मुख्यमंत्री जी ने चिरायु हॉस्पिटल में भर्ती हुए 14 पैरा इस अभिभाषण के मुख्यमंत्री जी केवल कोविड पे थे। हमने ये प्रयास किया, इतने वेंटिलेटर लगाए, इतना ये किया, उतना वो किया, उतना वो किया। 16 साल में आपने क्या किया? आपने कहा मैं 16 साल कुछ नहीं कर सका। जिले एक भी जिले के किसी हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर नहीं था। यह आपने बताया। ये 16 साल की आपकी अकर्मण्यता थी, क्या थी? ये आपको विचार करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ 5 मिनट का सबके लिए निर्धारित है, कृपया अपनी बात जो है जल्दी खत्म करें। मैं कभी बोल दूं? आदरणीय 5 मिनट का समय सभी के लिए। आदरणीय, नहीं आपकी कृपा है अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूँ। से ये तय हुआ है पहले से। नहीं कोई बात नहीं, पर फिर भी थोड़ी बात, तो अभी तो खड़ा ही हुआ हूँ, ऐसा क्या कर रहा है? करें, खत्म करें। नहीं ठीक है। आपकी अकर्मण्यता का प्रमाण दूसरा है। आपने इसी अभिभाषण में कहा कि मैंने 5 करोड़ 25 लाख लोगों को, 5 करोड़ 25 लाख लोगों को, हमारे परिवार वालों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन वितरित कराया। 7.5 करोड़ के प्रदेश में 5 करोड़ 25 लाख लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन लेते हैं। ये 16 साल 17 साल का आपका प्रमाण है आपकी विफलताओं का। आपने कहा कि मैंने 30 लाख दिवस, 30 लाख करोड़ दिवस मैंने इसी में है
कि मैंने रोजगार उपलब्ध कराया 1 करोड़ मजदूरों को, 1 करोड़ मजदूर बनाए, मजदूरों का प्रदेश बनाया। ये 16 साल में किया है मुख्यमंत्री जी आपने। ये प्रमाण दिया आपने कि मैं 16 साल जब 3 बार चुन के मुख्यमंत्री बना, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना, लोगों की भावनाओं से मुख्यमंत्री बना, लोगों की जन भावनाओं पर खरा नहीं उतरा, यह आपने बताया। आदरणीय सभा आसदी महोदय, हमारी बेटियों को लेकर बहुत चिंतित है मुख्यमंत्री जी। रोज पेड़ धोकर, पाठ पूजा करके कोई कार्यक्रम का आयोजन होगा, जारी कर दिया फरमान, पर वो नहीं बता पाए कि 9,600 बच्चों को 11 महीने में अपहरण से हमने छुड़वाया। ये इसी में आपने बताया है, इसी अभिभाषण में। तो 17 साल में आपने कितनी बच्चों का अपहरण हुआ होगा, इसका प्रमाण क्या है? 9,011 महीने में 9,500 बच्चों का अपहरण करके लाया। ये तो वही ये अपने आप में बताता है कि विफल मुख्यमंत्री थे। आप भूल गए कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में जघन्य बलात्कार हुआ। शेडोल में अभी मंडल अध्यक्ष ने जिस तरीके से आपकी पार्टी के इंजेक्शन देके नशे के 4 दिन तक बलात्कार किया, आप जब भूल जाते हैं कि जावरा का युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष उसने क्या किया, आप भूल जाते हो गुना की घटना को, आप भूल जाते हो इंदौर के कांड को, आप भूल जाते हो कि 11 महीने में बच्चों के साथ बलात्कार, 17 साल में बेटियों के साथ गैंगरेप, 17 साल में गर्भवती महिलाओं की मौतें, नवजात शिशु मृत्यु देश में हम सब में नंबर 1 है। महिला सुरक्षा की पोल तो जब खुल गई जब 1 साल में 4,600 बलात्कार के केसों के आंकड़े आए मध्य प्रदेश में। 1 साल में 50,000 बेटियों पर किसी न किसी रूप का अपराध हुआ मध्य प्रदेश में। यह आपका पाठ पूजन का असली चेहरा है मुख्यमंत्री जी। आप कहते हो सुशासन चलाना है, सुशासन चलाना 90% विधायक सत्ता पक्ष के हो या विरोध के, उनके प्रश्नों का एक उत्तर है, जानकारी एकत्र की जा रही है। हमने पूछा, आप कहते हो हमने 17 साल में मध्य प्रदेश स्वर्णिम बनाया। मैंने पूछा, मेरे प्रश्न के उत्तर की बात हो रही है, 11 महीने में शिवराज जी द्वारा कितने स्थानांतरण किए गए, 3 बार पूछा, जानकारी एकत्र की जा रही है। कमलनाथ ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। शिवराज सिंह जी, यही अधिकारी हमारे पास थे, यही अधिकारी आपके पास है। ये बेटे इनको क्यों आप लोग रोज चोर कहते हो? आप क्यों कहते हो कि ये गलत लोग हैं, इनसे ही लोकतंत्र चलता है? आप जिस तरीके से आपके वक्तव्य आते थे वो शिवराज सिंह चौहान नहीं था, जिसको हमारे जैसे नए लोग चुन के आए, जब देखा कि गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आप तो नफरत, घृणा, जाओ काट दूंगा, माफिया 2 तरह का, एक बीजेपी का माफिया सब स्वच्छ है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धूल डाल के आ रहे हैं, और एक माफिया जिस पर कार्रवाई करके मैं रोज हेडलाइन बनाता हूँ। इस तरह का आचार विचार एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। आसदी महोदय, मैंने प्रश्न पूछा, किसान कर्ज माफी की चालू रखोगे कि बंद करोगे कि वापस लोगे, वसूली करोगे? निरंतर जानकारी एकत्र की जा रही है, मतलब दोगे भी नहीं और लोगे भी नहीं, चुप बैठोगे। कमल पटेल कहता है किसानों को कर्ज माफ करना पाप था, किसान पापी है। मैं मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति में पिछले 10 वर्षों में बैठो, आपके भी और बात है, बैठ जाओ, बैठो भाई साहब। आपने चिट्ठी ये किसानों को नहीं कहा, तुमको कहा पापी, और जनता ने तुमको धक्का देकर बनाया। कमल पटेल की चिट्ठी, ये माफियाओं के अगेंस्ट कमल पटेल की चिट्ठी वो कहती है कमिश्नर को कि कलेक्टर खुद माफिया है। यही कमल पटेल की चिट्ठी इसी मंत्रिमंडल में हुआ, तो कैसा सरकार है भाई? सरकार है सर्कस है? ये प्रश्न है आज प्रदेश के सामने। मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी, प्रदेश में मैंने पूछा, पिछले 10 साल 15 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया, देश के प्रधानमंत्री ने भी उसका एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में दुगनी करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा किसानों की आय में दुगनी करूंगा। मैं मानता हूं सभापति महोदय, मैं मानता हूं, आपसे निवेदन करती हूँ, ये जब बात नहीं पड़ती है, मुझे खत्म करें। आप एक महिला है,
बात नहीं, पूरी बात कहेंगे। माननीय दो अपने सभापति काम हो। महोदय। कांग्रेस पक्ष के 2 लोग कम बोल लेंगे, मैं पूरा बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, अनुरोध है, अनुरोध है, अनुरोध है, ठीक है, अनुरोध है, अनुरोध है, माननीय सभापति हमारे महोदय, सदस्य 2 कम हो जाएंगे। हम पूरा, हमारे को जितना समय मिला पूरा। इस सदन में पहली बार ऐसा मेरा अनुरोध है। संरक्षण भी चाहिए। भैया बात तो सुनो, सच्ची और अच्छी बात है आपके लिए ही है। सुनो सुनो भैया, भाभी सुनो, अपनी बात आपका समय समाप्त हो गया है, मेरा समय प्रारंभ हो गया है। आपका कैसे वक्त आ गया? देखिए भैया लीड कर। जीतू जी आप अपनी बात सभापति ने नाम बोल दिया, सभापति ने नाम देखिए, हमारे 2 सदस्य कम बोलेंगे। माननीय सभापति महोदय, हमारा ये कौन सी बात थी? कृष्णा जी एक सभापति महोदय, उन्होंने ठीक है, आपने नाम पुकारा माननीय सभापति महोदय। दो सदस्य आप काम करेंगे। महिलाओं की वो बात सदस्य हमारे कम हो जाएंगे, हमारा सत्र 2 को मिनट बढ़ा का दें। समय, आप 1 मिनट, आप बैठ जाइए। 2 उनके 2 मिनट में बात अपनी पूरी ये खत्म 2 करेंगे। जी मैं नोट और करना समय चाहता सीमा हूँ। की शुरू होगी। हमारे जो आप एक हमारा जो समय हमें मिला है, उस समय में हमारे सदस्य हम आपस में तालमेल करके आपको बता देंगे, हम कम कर लेंगे। आपसे अनुरोध है, आपकी भावनाओं के अनुरूप ही काम कर रहे हैं, ठीक है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी ने कहा कि मैं राजनीति मेरा धर्म है और मैं ईमानदारी से सेवा करता हूँ, सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर नहीं देता हूँ। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने की सेवा किए जा रहे हैं। मैंने पूछा सर, ये 15 साल पहले किसानों की आय दुगनी दुगनी हुई, ढेरी हुई, महंगाई हुई, और ये सरकार क्या हुआ? कहा जानकारी एकत्र की जा रही है। फिर मैंने पूछा, प्रदेश में शिवराज सिंह जी आपने उपचुनाव में कितनी घोषणाएं किस विधानसभा में 28 में की? शांति से सुनो। 21,000 माननीय मंत्री जी, डिनर के लिए नहीं है विद्या बालन यहाँ पे। अब आप रहने दीजिए, बात करने दीजिए। डिनर की चौराहे का भाषण नहीं है, चौराहे का विधानसभा का भाषण। विधानसभा में आपने चौराहे पे दिया होगा, आपने चौराहे पे दिया होगा। अगर ये यही इसमें आगे आएंगे 10 माननीय अध्यक्ष महोदय, कम हो जाएंगे जो आप कहोगे, पर हमारी बात पूरी होने देते जी। ऐसा नहीं आप मैं आप पे भरोसा है, पूरे सदन को भरोसा है। तालियों से स्वागत करो। ऐसा आप ये गलत आप नहीं बोलने देंगे, ये गलत आपका नहीं है। आपकी कृपा, आपकी कृपा अध्यक्ष। आप सुनिए, यदि आप ये सदस्यों की संख्या कम कर रहे हैं, हाँ, समय सबको लाट है, उसके हिसाब से कम करके बताइए। बता 2 सदस्यों की कम कर। पहले आप बताना ना हमको। हाँ बता देंगे, मेरा भाषण उससे पहले बताओ, बाद में बताओ। पहले बताओ तुम लोग। पहले बताओ, लाओ अभी लिस्ट तुमको लाओ लिस्ट दो। कृष्णा गौर जी कर देंगे, कर देंगे। 1 घंटे से भाषण दे रहे हैं, कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरे व्यवस्था दे दो अध्यक्ष जी। देखो बोलने दीजिए ना। अध्यक्ष जी ये गलत है, ऐसा नहीं। अध्यक्ष जी आप, ये तो आपकी कृपा नहीं है हम पे। अच्छा, किसी का अध्यक्ष जी पूरी बात होने दो, नहीं है किसी का नाम आ गया। मैं पहला वक्ता हूँ अध्यक्ष जी, पहला वक्ता हूँ अध्यक्ष जी। ऐसे कैसे चलेगा? शर्मा जी बैठ जाइए। मैं पहला वक्ता हूँ, बैठ जाइए। ऐसा नहीं चलेगा। 5 मिनट और 7 मिनट, ठीक बात है। पहला वक्ता हूँ अध्यक्ष जी। आपकी कृपा चाहिए, संरक्षण पहले चाहिए, वक्ता आप नहीं हैं भाई। आपकी ईमानदारी के। अच्छा 2 मिनट देते हैं आपको, 2 मिनट समय लीजिए, पूरा करिए। ठीक है, देख के चलिए 2 मिनट पूरा करिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब विषय से हटिएगा मत। मुख्यमंत्री जी, विषय से हटिएगा मत। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अवैध माफिया, रेत माफियाओं के खिलाफ अभियान चालू रहेगा। कमल पटेल इस मंत्री हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, सर विदित है। धौलपुर के एसपी ने यहाँ के एसपी को चिट्ठी लिखी कि मध्य प्रदेश से अवैध खनन राजस्थान में ज्यादा हो रहा है। बीजेपी के नेता एजल कंसाला का बेटा की कल ही खबर आई अवैध खनन, ये मुख्यमंत्री जी का सुशासन। एक एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। नरेंद्र मोदी ने तवज्जो दिया है आप लोगों को।
ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है, आप कहो तो पटल पे रख दूं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, शराब माफिया जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश में शिवराज जी की रोज हेडलाइन आती है, उसमें 22 मरे, 14 मरे, 4 मरे, कोई किसी माफिया को किसी प्रकार की किसी व्यवस्था में कोई एफआईआर नहीं। मैं मानता हूं ऐसी स्थिति में सीधी का कांड अपने आप में बताता है कि इस सरकार का फेल्यूर क्या है। जिस मंत्री को वहां जाना था पहले दिन, वो भोजन भंडारे और हंसी मजाक व्यस्त था। थोड़ी तो मंत्री को जाना था, वो जो मंत्री को जाना था उसने प्राश्चित किया, बेटा उस मंत्री ने प्राश्चित किया कि मैं सार्वजनिक अब भोजन नहीं करूंगा 1 साल तक। 54 मौतों की सजा प्राश्चित, 1 साल तक बाहर मिठाई नहीं खाऊंगा, घर के अंदर खाऊंगा। ऐसी सरकार चला रहे हो आप। मैं मानता हूं सियासत मुख्यमंत्री जी आपके लिए है, मुख्यमंत्री जी आपके लिए है। अध्यक्ष जी हमने 2 कम कर लिए, अध्यक्ष जी कम कर लिए, व्यवधान में पूरा कंप्लीट करिए। मैं जल्दी कर रहा हूं। सियासत आप पे इस कदर हावी है, आवाम सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें, फिर चश्मे दान करती है। सर देखिए अनुरोध, धन्यवाद आपको। मैं मुख्यमंत्री जी चूंकि आज सदन में है, अभी तक मेरी जो भाषा थी वो तल्ख थी, और वो तल्ख जरूरी भी थी क्योंकि मध्य प्रदेश में इस तरह का वातावरण है। मैं अनुरोध कर रहा था, ये सभी सम्मानित विधायकों के अधिकारों का प्रश्न है। 50% अधिक से ज्यादा विधायकों के उत्तरों में जानकारी एकत्र की जा रही है, तो फिर इस सदन का मतलब क्या है कि 50% से ज्यादा 3-3 बार एक प्रश्न लगा, उसकी भी जानकारी एकत्र की जा रही है। यह अपने आप में बताता है कि सरकार छुपाना चाहती है, जानकारी देना नहीं चाहती। ये तो गलत बात है। दूसरी बात, ये सीधी का जो कांड हुआ, इसमें मुख्यमंत्री जी गए, उनकी गंभीरता दिखी, रात में वहां रुके, उन्होंने तत्काल जितना भी व्यवस्था कर सकते थे वो सब किया। पर क्या संवेदनशीलता कितनी नीचे चली गई है, पूरा कांड बोला जा रहा है। पूरा करने कांड नहीं है ये, कांड नहीं है। बच्चों को बच्चे 54 लोग मर गए, कांड नहीं है, ये कांड नहीं है। ये कौन सी बात थी? माननीय अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी गए, 4 लाख रुपया सामान्यतः कोई भी मृत्यु होती है तो शासन के मिलते हैं, 1 लाख रुपए उन्होंने बढ़ाए, 2 लाख रुपया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तरफ से घोषणा हुई। क्या 25-25 लाख 50-50 जब किसानों की गोली से हत्या होने पर 1 करोड़ रुपया दिया जा सकता है, तो उनको 25-50 लाख नहीं दिया जा सकता है? मेरी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपया आप मुआवजा दो। इसमें भी आपको आपत्ति हो सकती है विधायक जी। मैं अनुरोध ये करना चाहता था, अभी आखिरी मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी, आपने मुख्यमंत्री जी ने लगातार खजाना में कोई कमी नहीं है, भाषण रोज आते हैं, कमलनाथ रोज रोते थे खजाना खाली है, खजाना भरा है। आपने 35,000 करोड़ रुपया 11 महीने में ऋण लिया, कैसा घी उधार लेकर पीते हो आप, इसका अंत कैसे होगा आने वाली पीढ़ी पे? 1 लाख 2 लाख 35,000 करोड़ रुपए के कर्जे में मध्य प्रदेश को 16 साल में लाया मुख्यमंत्री जी। ये आप कितने भी भाषण दो, आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि उधार का घी ले लेके आप पीते गए, विधायकों को किस तरीके से बदलते रहे। वो अब मैं नकारात्मकता पे नहीं जाना चाहता, पर इतना ये जरूर कहना चाहता हूं, वो दरिया दिली, वो उसमें आपने किया, वो मुख्यमंत्री जी वो आपने दरिया दिली को यूं भुनाता है, 1 रोटी बांटता है और 10 फोटो खिंचवाता है। आपने 100 करोड़ रुपए विज्ञापनों पे खर्च कर दिए, उधार ले लेके, मार्केट से, ओपन मार्केट से ले लेके। ऐसा मुख्यमंत्री जो हम लोगों का संरक्षक है मध्य प्रदेश का, वो पैसे उधार लेता है। मेरा एक मिनट अंत में
मैं एक बात पूछना चाहता हूं सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से। शर्मा जी, मेरा अनुरोध है, इनके मुख्यमंत्री जब थे भारतीय जनता पार्टी 5वीं मंजिल में बैठे नीचे अरे साउथ के इधर संबोधित करो आप। मेरा अनुरोध है अध्यक्ष जी, आप बचपन से एक नारा लगाते हैं, बचपन से, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स, एक देश मुख्यमंत्री जी, एक देश दो मंडी क्यों? दो मंडी क्यों भाई? ये समझ से परे है। एक देश दो मंडी, बाकी सब एक देश एक निशान। आखिरी अंतिम अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, ये तुलसी भैया और सब हमारे ही परिवार के थे, 40-40 साल की लीगेसी के साथ हमारे साथ नहीं रहे। इनके बयान आते थे कांग्रेस मेरी माँ है। ये इधर के जितने नहीं गिनती गलत नहीं है तो अभी मैं 5-10 खड़े कर दूंगा जिनको अप्रोच करी थी, जिनको ऑफर दिए थे, वो है ना, वो बता देंगे। मेरा अनुरोध इतना है, मुख्यमंत्री जी, सरकार इस बार गिरी, 5 साल मैंडेट मिला था, अनुरोध है आप सरकार नहीं गिरनी चाहिए।